जीवन में बृहस्पति जैसा कोई महान गुरु अपने साथ जोड़ के रखो, जिसकी वाणी का तेज प्रताप, जिसकी जीवन के भजन ध्यान का तप का प्रताप आपके शरीर के रोग धोग आदि व्याधि को भी स्वस्थ कर दे, प्रसन्न कर दे। थोड़े समय में ही आप स्वास्थ्य हो जाएं, रोग से निरोगी हो जाएं। अरे हाँ, आए कोई रोग आएगा, बड़े से बड़ा रोग आ जाए, पर आने के बाद में गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो चला जाए, इसको ही आशीर्वाद कहते हैं, इसी को कृपा कहते हैं, इसी को पुण्य सेवा का लाभ बोलते हैं। और ये संभव है, न ये जादू है, न टोना है, न तंत्र है, न मंत्र है, ये सेवा का ही फल है। इसीलिए एक ज्ञानी तपस्वी भजनानंदी गुरु अपने जीवन में जरूर होना चाहिए। सारे देवता बृहस्पति के पास में गए, चंद्र देवता ने सारी बात बताई, तो बृहस्पति कहने लगे, देखो चंद्रदेव, इसका एक ही मार्ग है, तुम्हें जैसे श्राप दिया है ऐसे महादेव को भी श्राप दे चुके हैं दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति का श्राप कभी खाली नहीं जाता। केवल दक्ष प्रजापति के श्राप की टक्कर झेलने वाले महादेव ही हैं, वही झेल पाए। और वो श्राप देने वाला सिर कट गया था दक्ष प्रजापति का महादेव के तेज से। तो तुम्हें महादेव की ही शरण में जाना चाहिए, और कोई देवता नहीं है जो तुम्हें संभाल लेगा। महादेव की शरण में जाओ, जिनकी तपस्या और शक्ति से दक्ष प्रजापति का धड़ कट गया था, गर्दन कट गई थी। जिस जीवा ने बोला था शिव जी के लिए, महादेव के लिए, वो गर्दन ही नहीं रही, उस गर्दन पे बकरे का सिर लग गया है, जानवर का सिर लग गया है। तो महादेव कैसे प्रसन्न होंगे? तो बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा, जाओ ये प्रणव अक्षर मंत्र ले जाओ। गुरु ने मंत्र दे दिया और कहा कि जाकर के जहां सूर्य अस्तांचल होता है, जहां सूर्य अस्त होता है, वो सागर के तट पे चले जाओ, सागर के तट पे, और वहां जाकर इस मंत्र से महादेव का ध्यान करो और महादेव का जल अभिषेक करो। इसी मंत्र से जल संचय करते रहो और महादेव का ध्यान करते रहो। बृहस्पति ब्राह्मण के कहे अनुसार चंद्र देवता सौराष्ट्र के पावन धरती पर समुद्र के तट पर जाकर महादेव का ध्यान करने लग गए। मासान मासो प्रमास मूलम भांत मासो षष्ठस्तमासः। 1 2 3 4 5 6 महीने ध्यान में चले गए। छह महीने का ध्यान समाप्त होते ही अकेले भगवान महादेव नहीं, पार्वती को लेकर महादेव पधारे चंद्र देवता के पास में। महादेव ने आकर चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंद्रदेव तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं, वर मांग लो। कहा, महादेव मेरी भक्ति से अगर आप प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे वरदान, मेरी भक्ति के फल स्वरूप यह दान कर दो कि दक्ष प्रजापति का दिया हुआ श्राप से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरा शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो जाए। महादेव ने कहा, चंद्रदेव तुमने दक्ष प्रजापति कन्याओं के साथ अपराध तो किया है। जब तूने फेरे उसकी 11 कन्याओं से लिए हैं तो तुमने एक ही कन्या को पति प्रेम दिया। ये अपराध है, ये कपट है, छल है। तुम्हें रोहिणी प्रिय सुंदरी लगती थी तो तुम्हें रोहिणी से विवाह करना चाहिए था, बाकी 10 कन्याओं को क्यों फंसाया मोह में? ये अपराध किया है, पर तुमने मेरा ध्यान करके मुझे प्रसन्न कर दिया है। इस कारण दक्ष प्रजापति का श्राप तो टलेगा नहीं, पर मेरी भक्ति से तुम्हें जो फल मिलेगा वो फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। हे महादेव, दक्ष प्रजापति का श्राप अगर नहीं सुधरा, नहीं मुक्त हुआ तो मेरा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा?
मैं तो किसी योग्य नहीं रह गया, मेरा तो सब तेज समाप्त हो गया। महादेव ने कहा कि तुमने जो प्रसन्न कर दिया है मुझे, उससे मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें 15 दिन तक लगातार तेज प्राप्त होगा मेरी भक्ति और प्रसन्नता के कारण। ये मेरा वरदान है। और दक्ष प्रजापति का जो श्राप है वो 14 ही दिन काम करेगा तुम्हारे पास में। 14 दिन तुम्हारा स्वरूप घटता चला जाएगा और 15 दिन तुम्हारा स्वरूप बढ़ता चला जाएगा। न दक्ष प्रजापति का श्राप टलेगा और ना ही मेरा कभी भी वरदान टलेगा। ये दोनों ही अटल हैं। ये तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूं। चंद्र देवता ने कहा, परमात्मा 15 दिन में बढ़ता जाऊंगा, 14 दिन में घटूंगा, पर एक दिन मैंने कहा होगा, मैं कहां जाऊंगा, किधर जाऊंगा? दुनिया में मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊंगा, कैसे मरूंगा, कैसे रहूंगा? तब महादेव ने कहा, हे चंद्रदेव, जब तुम दुनिया में किसी को दिखाई नहीं दोगे तेज के और श्राप के कारण, वह दिन तुम मेरी जटाओं के बीच में आकर के अपने जीवन दान को प्राप्त करोगे। मेरी जटाओं में तुम्हारा स्थान होगा। चंद्रेश्वर महादेव ने चंद्रमा को श्राप में जो एक दिन बचा था, परमात्मा ने द्योज का दिन चंद्रमा को धारण कर लिया, अपनी जटाओं पर संकल्प दे दिया। और चंद्र देवता से महादेव कहने लगे, हे चंद्रदेव, तुम्हारी इच्छा कोई हो तो वरदान मांग लो। ये तो मैंने भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दे दिया, और कोई वरदान तुम्हें चाहिए तो वो भी मांग लो। तो चंद्र देवता कहने लगे, महादेव, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दे दो, मांगो। कहा, मेरे जैसे न जाने कितने कपटी पति इस धरती पर निवास करते हैं, अपनी पत्नियों के साथ धोखा करते हैं, गद्दारी करते हैं, और इस कारण उनके शरीर में भयंकर भयंकर बीमारियां भी लग जाती हैं। पर उनके जीवन में कोई न तो देवताओं का संग है न गुरु का संग है। उन पापियों का उद्धार कैसे होगा? मैं तो देवताओं का संगी हूं और मेरे तो गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए मुझे मार्ग मिल गया, मैं आप तक पहुंच गया। कई लोगों को वैसे साधन नहीं मिलते, भाग्य नहीं मिलता, तो वो तो जीवन ही नष्ट कर देंगे। इसलिए हे महादेव, मेरे उद्धार के लिए आप प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हो गए हो, तो आप इसी धरती पर यहीं स्थापित हो जाइए। जो कोई पापी आएगा आपके दर्शन कर लेगा, उसके समस्त यादि व्याधि रोग सब समाप्त हो जाएंगे। बस मुझे ये वरदान प्रदान करो। महादेव प्रसन्न होकर चंद्र देवता को कहने लगे, हे चंद्रदेव, मैं यहीं स्थापित हो जाऊंगा ज्योति के रूप में, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर, पर तुम्हें अपना नाम मुझे देना पड़ेगा। मैं मेरे नाम से यहां स्थापित नहीं होऊंगा। चंद्र देवता ने कहा, महादेव, मेरा तो कोई नाम ऐसा नहीं है जो आपके लायक हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा एक नाम ऐसा है जिस नाम को दुनिया में कोई नहीं जानता है, और वो सबसे महान नाम है तुम्हारा। असली नाम वही है तुम्हारा, जिसे कोई जानता नहीं है। चंद्र देवता ने कहा, महादेव, मैं ही नहीं जानता मेरा नाम कौन सा है जो असली है। तो भगवान महादेव ने कहा, तुम्हारा असली नाम तो सोमदत्त देवता है, चंद्रदेव नहीं हो तुम। तुम्हारा नाम सोमदत्त है। इसीलिए जो दत्त शब्द है उसे हटा करके मेरा जो नाम का पीछे का भाग है वो जोड़ देता हूं, और तुम्हारे नाम का आगे का भाग जोड़ देता हूं। क्योंकि तुम भक्त हो, मैं भगवान हूं। भक्त आगे होता है और भगवान पीछे होता है भक्त के। इसीलिए मेरा नाम आज से सोमनाथ महादेव कहलाएगा। और मेरी सोमनाथ पिंड का, सोमनाथ ज्योति का ये महत्तम होगा कि जो भी सोमनाथ में आकर के सागर का जल अर्पण करके स्नान करके 6 महीने यहां अगर मेरा ध्यान कर लेता है तो उसके बड़े से बड़े रोग कट जाएंगे। उसके शरीर में कोई भी रोग होगा वो रोग मिट जाएगा। इसलिए हे चंद्र देवता, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर संसार के पापी लोगों के कल्याण के लिए सोमनाथ महादेव के रूप में
समुद्र के तट पर स्थापित होकर सबके कल्याण की कार्य करता रहूंगा। चंद्र देवता की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्र देवता का उद्धार किया। 15 दिन चंद्रमा बढ़ेगा, 14 दिन चंद्रमा घटेगा, एक दिन प्रभु की जटाओं में चंद्रमा विराजमान होगा और उसके बाद महादेव सोमनाथ के रूप में हमारे और आपके कल्याण के लिए धरती पर विराजमान हैं।